नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना की खास पेशकश में आपका स्वागत है। समाज का वो तबका जो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा को ढूंढ के लाने में जो साधना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। हालांकि ये कहना बिल्कुल बेमानी होगा कि जिस शख्सियत से आज हम आपका तारुफ कराना चाहते हैं उसे किसी भी परिचय की आवश्यकता है या वो परिचय के मोहताज होंगे। खैर, हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं। स्वदेश शर्मा जी मुल्ता ग्वालियर से रहने वाले हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता है। तो क्यों और कैसे और कब जरूरत पड़ी कांग्रेस में आने की, हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ शख्सियत के रूप में है स्वदेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वदेश जी, एक बड़ा और अहम सवाल यहाँ ये लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छी भली नौकरी थी, शासकीय सेवा लोगों को मिलती नहीं है। आपने 1985 में कांग्रेस ज्वाइन की। स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी रहे, उनके समक्ष आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो ऐसे में क्या सूझा आपको कि जो है शासकीय नौकरी को छोड़ के और जो है कांग्रेस की सदस्यता? अरुण जी, जब मेरा जन्म हुआ उस समय चीन के खिलाफ युद्ध चल रहा था। 1963 का मेरा जन्म है। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम स्वदेश रखा और मेरे अंदर देश सेवा की भावनाओं को कूट कूट कर भरा। और लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी वोकरी करने की जरूरत पड़ी, पर वो देश प्रेम की भावना वो मुझसे दूर नहीं हो पाई। और मैंने जब होश संभाला तो उससे पहले देखने के बाद उनसे तारुफ होने का, उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। और जब मुझे अवसर मिला मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने 28 दिन सिर्फ नौकरी की नगर पालिका की, उसको त्याग करके मैंने कांग्रेस का झंडा उठा लिया। और आदर्श के रूप में राजीव जी की जो छवि थी, चूंकि इंदिरा जी का निधन हुआ था, एक युवा देश का प्रधानमंत्री बना था, आपने अपने सपनों का राजकुमार, चूंकि ये कह लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, केवल लड़कियों के लिए सपनों का राजकुमार ऐसा तो जरूरी नहीं है। आपने भी कुछ ना कुछ वहां देखा और अपनी 28 दिन पुरानी नौकरी को छोड़ा, राजीव जी से रूबरू हुए और उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एक लंबा सफर आपने वहां से ग्वालियर से चालू किया और एक लंबी जद्दोजहद के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता बने। तो इस बीच में क्या, कैसे और सारी जो चीजें हैं संक्षेप में आपसे जानना भी चाहूँगा। देखिए अरुण जी, जहाँ तक समझते हैं तो हमने ये बुद्धिजीवियों से, गुरुजनों से, अपने टीचर से, विद्वान लोगों के संपर्क में हमेशा रहा। और पत्रकारिता की बात जैसे आपने कही है, ये सब कैसे शुरू हुआ, तो मैंने बचपन में सुना, पढ़ा, फिर पत्रकारों से सुना, पत्रकारों से पढ़ा, विद्वानों से सुना। ये सुना कि देश की आज़ादी के समय पत्रकारिता की भूमिका ऐसी रहती थी जैसे एक सैनिक देश को आज़ाद कराने के लिए बॉर्डर पर लड़ता है, दुश्मन से लड़ता है। पत्रकार की भूमिका भी कमोबेश वैसी ही थी। और पत्रकार का सम्मान मेरे दिल में और तब बढ़ गया जब मैंने ये महसूस किया और ये जाना कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार माना गया है। और कांग्रेस ने ही देश की आज़ादी के बाद सत्ता में भागीदारी की। जब कांग्रेस सरकार में आई और कांग्रेस की सरकार ने यह तय किया कि पत्रकारिता प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस चौथे स्तंभ के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मेरा मन में भाव आया। तब मैंने ये स्वदेश प्रहरी अखबार का रजिस्ट्रेशन कराया और इसकी प्रकाशन की शुरुआत की और वो सब आप सामने देख रहे हैं। निश्चित रूप से चूंकि जन्म के समय माता पिता ने जो नाम रख दिया स्वदेश, और कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना मन में थी, उसको समझते हुए, और साथ में जो प्रजातंत्र का सजग प्रहरी होता है, पत्रकार संवर्ग पर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि मैं सबसे ज्यादा इज्जत इस चतुर्थ स्तंभ की करता हूं, कहीं ना कहीं जो उनका एक कद होता है उससे मैं प्रभावित था। खैर स्वदेश जी, यहाँ मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के आप चेयरमैन भी हैं, क्योंकि आप अपने पहले बता चुके हैं कि मीडिया से जुड़े हुए हैं। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन होने के नाते क्या क्या काम अभी आप करते हैं? देखिए, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि मैं पत्रकारिता मेरे खून में थी, मेरे अंदर थी, मेरे मन में है, मेरे भाव में है। और आज भी पत्रकारों का सम्मान है और पत्रकारों का सम्मान मैं सैनिक से कम नहीं करता, संत से कम नहीं करता, पूरा आदर करता हूँ। भले ही कुछ लोग कहते हैं इसको व्यवसाय के रूप में देखते भी है, पर ये नहीं कि पत्रकार को कोई खरीद नहीं सकता, उसकी आत्मा कभी बिकाऊ नहीं हो सकती। जब आदमी न्यायपालिका से, जब आदमी कार्यपालिका से, जब आदमी विधायिका से सबसे निराश हो जाता है, तब वो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के दरवाजे को खटखटाता है और ये चौथे स्तंभ का दरवाजा उसको न्याय दिलाने में प्राणपण से जुड़ जाता है। तो मैं ये देखता हूँ कि एक पत्रकार जो ग्रामीण रूरल अंचल में रहता है, वो अपनी खुद की समस्याओं को, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को, अपनी खुद की परेशानियों को कभी शासन प्रशासन या जन नेताओं तक नहीं पहुंचा पाता। तो दूसरों के लिए लड़ता है, मरता है, सब कुछ करता है, वो जेल भी जाता है,
केस भी अपने ऊपर रजिस्टर्ड करवाता है, लेकिन न्याय लोगों को दिलाता है, पर खुद को न्याय कभी नहीं मांग पाता वो। तो उसके परिवार की जवाबदारी लेने के लिए मीडिया वेलफेयर सोसाइटी ने कदम उठाया था। इसी बीच एक बड़ी बीमारी से कोई चौहान साहब पत्रकार एक बीमार थे और उनको आर्थिक मदद की जरूरत थी। अब कैसे पूरा किया जाए, तो मेरा उस समय व्यापार ठीक चल रहा था, तो मैंने अपने मित्रों से मिलकर के इनकी मोटी रकम कोशिश की देने की, ताकि उनको लाभ मिल सके। पर लोगों ने कहा कि एक संगठन आप ऐसा बनाइए जो इनकी मदद कर सके, इनका कल्याण कर सके, इनका वेलफेयर कर सके। तब ये मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ और कांग्रेस की सरकार में राजधानी में इसकी कई मीटिंगें हुई, बड़े बड़े आयोजन होने की तैयारी थी, पूरे प्रदेश में इसका गठन है। अब मैं चाहूंगा कि उस सिलसिले में फिर उसको आगे बढ़ाऊं इस सिलसिले को, और आप सबकी अपेक्षा रखूंगा आपसे कि इसमें आप मदद करें ताकि हम पत्रकारों के हितों के लिए कुछ कर पाएं। सीमा पर डटे हुए जवानों के लिए जिस तरह से इनके मन में पीड़ा है कि वो वहाँ सर्दी, बरसात और गर्मी में जिस थपेड़े में वहाँ पर अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह समाज की सेवा के लिए जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए एक पीड़ा थी, एक कसक थी, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, जिसको अपने चूंकि उन्होंने बातों में बताया भी कि हमारे एक पत्रकार साथी के साथ जो समस्या आई थी तो उसमें उन्होंने उनका मन द्रवित हो गया। खैर सहृदयता दिखाई, राजधानी में कई बैठकें करी, इसके बाद एक बड़ा सा संगठन बना दिया और उसके साथ ही स्वदेश प्रहरी करके एक अखबार का इन्होंने संचालन किया है, जिसकी कई प्रतियां जो है ग्वालियर अंचल में निःशुल्क बंटवाते हैं। मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकारों से ताल्लुकात है। साथ ही साथ एक आप ये चाहते हैं कि किस तरह से इसको और आगे ले जाया जाए, तो आपके मन में कोई इस तरह का सुझाव है कि कैसे आपका जो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी है उसको आगे ले जाए, या उसमें किस तरह से कुछ अन्य कार्यक्रम आप करना चाहते हैं देखिए पत्रकार हितों के लिए? पत्रकार हितों के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे जिसका जिला स्तर पर इसका गठन हो चुका है, और मैं ये चाहूंगा कि राजधानी में भी दूसरे कुछ और चेहरे, हालांकि अभी इससे जुड़े हुए लोग हैं, पर मैं चाहता हूं कुछ लोग और सामने, ऐसे युवा सामने आए जिनके कुछ करने का जज्बा हो। सरकार तो देना चाहती है, जनसंपर्क विभाग पत्रकारों के लिए है, लेकिन सरकार के सहायक होने का काम वो पत्रकार कर ले मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से। तो मैं ये चाहता हूं प्रदेश भर के जो ग्रामीण अंचल के रूरल का पत्रकार है, जो अपनी आवाज राजधानी तक नहीं पहुंचा पाता है, उसको पूरी करने के लिए सरकार को, तो सरकारें देखिए आती जाती रहती है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति करने वाला हो, सारी सरकारें मदद करना चाहती हैं, बस जज्बा करवाने का होना चाहिए। इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। अंचल से जुड़े हुए श्रमजीवी पत्रकारों को मूलतः इस योजना का लाभ मिले। जितनी भी समस्याएं अंचल से जुड़े हुए पत्रकारों के साथ हैं, उन सबको लेकर एक पीड़ा है, एक कसक है मन में, और उनका किस तरह से उनको लाभ दिलाया जाए, समाज के उस अंतिम वर्ग के पत्रकार तक पहुंचने की एक ललक है इनके मन में। खैर एक और अहम सवाल स्वदेश जी आता है कि चूंकि कुछ महीने पहले आपकी सरकार रही है कांग्रेस की, जो 15 महीने रही भी है, ऐसे में कोई पत्रकार हितार्थ बड़ा कार्य आप करने वाले थे। मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि वो क्या था। देखिए उस वक्त मेरा एक प्लान था, मैंने जो प्लान बनाया था वो ये था कि जो पत्रकारों के बच्चे हैं ग्रामीण अंचल में, वो जो होनहार बच्चे हैं, बड़े मेधावी बच्चे हैं, लेकिन कई पत्रकार अपनी आर्थिक अभाव के कारण अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी उनके बीच उनके लिए काम करना चाहती थी। मीडिया वेलफेयर सोसाइटी ने ये भी सोच रहा था कि उनके परिवारजन किसी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो जाएं तो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का साथी उनके साथ खड़ा रहे और सरकार से जो मदद मिल सकती है वो करे, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी अपनी तरफ से भी कुछ करे। उदाहरण के तौर पर दबोह कस्बा है लाहौर तहसील का, वहाँ एक पत्रकार है अर्पित गुप्ता। उस अर्पित गुप्ता का एक्सीडेंट हुआ और पैर टूट गया उसका, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसको तत्काल हॉस्पिटल ग्वालियर तक पहुंचा सके। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी में वो अपने खुद के रिश्तेदारों को फोन करके कैसे भी करके ग्वालियर पहुंच पाया। ऐसे में अगर मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का या सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा होता है कि उस निर्भीक पत्रकार को, जो पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन चलाता है अवैध खनन के खिलाफ, जो पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर चलता है, जैसे 2016 में हमने देखा था संदीप शर्मा नाम का व्यक्ति भिंड में था, उसको ट्रक से रौंद कर मार डाला था, लेकिन हम उसको न्याय नहीं दिला पाए, उसको हत्या में तब्दील नहीं हो पाया, उसको एक्सीडेंट ही रहा आज तक। तो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी कुछ ऐसा करना चाहती है जो प्रोटेक्शन पत्रकारों को नहीं मिल पा रहा है वो मिले, और सरकार इनकी बात प्राथमिकता के आधार पर सुने और उस पर काम भी करे। समाज में हो रही जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो मूलतः कहीं ना कहीं व्यक्तियों पे लागू होती है, समाज में लागू होती है, उन सबको अपना मोटो बनाकर, उन सबसे प्रेरणा लेकर, उनको एक मन में एक थीम बनाकर स्वदेश शर्मा जी ने एक योजना अपने मन में बनाई थी कि मीडिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया जाए, पत्रकार साथियों को उससे लाभ दिलाया जाए। खैर चूंकि ये सब कर लिया है, कारवां एक अकेले स्वदेश शर्मा ने बीड़ा उठाया था, लेकिन अब चूंकि स्वदेश शर्मा एक छोटा नाम नहीं है, स्वदेश शर्मा
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुदेश शर्मा समाज सेवी हैं। सुदेश शर्मा लगातार पत्रकारिता के हित में काम कर रहे हैं। ये यात्रा कहां तक पहुंचेगी ये आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल जितनी योजनाएं इस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से सुदेश शर्मा जी करना चाहते हैं उसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और खास तौर पर प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के लिए यदि उन्होंने सोचकर शासन की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच जाएं पत्रकार बंधुओं तक, इसके लिए यदि कोई बीड़ा उठाकर लड़ना चाहता है तो निसंदेह ऐसे व्यक्तित्व का समाज के सामने आना ही बेहतर होता है। खैर, साधना न्यूज में इस शख्सियत से आज हमने चर्चा करी। फिर किसी दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब कुछ आजमाया।